मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम दुनिया की सबसे मुक़द्दस और प्यारी मस्जिद नबवी शरीफ की सैर करने जा रहे हैं। हम मस्जिद नबवी शरीफ में माह रमजान की खूबसूरत तैयारियां, सहरी और अफ्तारी के नज़ारे देखेंगे और अफ्तारी के वक्त कौन कौन से खाने यहाँ रोजेदारों को फ्री में दिए जाते हैं। सल्तनत उस्मानिया ने मस्जिद नबवी शरीफ को कैसे बाकमाल बनाया, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का हम आगाज करते हैं। मस्जिद नबवी, जिसे अरबी में अल मस्जिद अल नबवी कहा जाता है। मुसलमान इस मस्जिद को मदीनातुल मुनव्वरा और रोज़ा रसूल के नाम से भी पुकारते हैं। ये मस्जिद सऊदी अरब के शहर मदीना के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है, यानी ये शहर मदीना का कल्ब मानी जाती है। मस्जिद नबवी शरीफ 2,35,000 स्क्वायर मीटर यानी 59 एकड़ पर मुहित है। ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि यहाँ 10 लाख लोग समा सकते हैं। इस मस्जिद को हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में खुद शुरू किया था। ये जगह 2 नौजवान यतीमों सहल और सहेल से खरीदी गई थी। इस जगह की रकम सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अदा की थी। एक रिवायत में आता है कि ये जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने खरीद कर दी थी। नाजरीन, माह रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है और मदीना शरीफ की रौनकें पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। 24 घंटे अकीदतमंदों की रौनक मस्जिद में रहती है। पूरी दुनिया के मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना यहाँ गुजारा जाए। सहरी के वक्त लोग यहाँ रोजा रखते हैं और खाने पीने का सामान एक दूसरे को देते लेते हैं, लेकिन असल मजा तो अफ्तारी के वक्त आता है। सऊदी हुकूमत की जानिब से और सऊदी अरबियों की जानिब से वसीओ अरीज खाने का इंतजाम होता है। मस्जिद नबवी शरीफ में बड़े बड़े दस्तरखान लगाए जाते हैं और वक्फे के साथ एक अफ्तारी मील रखा जाता है। इस पैकेट के अंदर आबे जमजम पानी की बोतल, खजूरें, दही की डब्बी, ब्रेड और टिश्यू का पैकेट, ये सब कुछ मौजूद होते हैं। और मजे की बात यह है कि इन चीजों में रद्दो बदल भी किया जाता है। नाजरीन, ये वो मकाम है जहाँ की आरजू हर मुसलमान रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि अगला माह रमजान हम मस्जिद नबवी शरीफ में गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत से लोग बाहर से खाना खरीद कर मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ कर खाते हैं और एक दूसरे को बांटते भी हैं। नाजरीन, दुनिया में सबसे खूबसूरत आवाज़ आज़ान हरम पाक यानी मस्जिदुल हराम शरीफ में होती है। इसके बाद मदीना मुनव्वरा में होती है। मस्जिद नबवी शरीफ के टोटल 10 मीनार हैं और हर मीनार की ऊंचाई 105 मीटर यानी 344 फुट है। ये मीनार इंतहाई खूबसूरत और जदीद तर्ज तामीर की मिसाल है। क़ब्ल अज़ इस्लाम शहर मदीना यसरब कहलाता था और एक अहम तजारती मरकज भी था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो इस मस्जिद को बनाया गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इस मस्जिद को बनाने में हिस्सा लिया। मस्जिद की दीवारें पत्थर और ईंटों से जबकि छत खजूर के पत्तों और टहनियों से तामीर की गई थी। मौजूदा वक्त में मस्जिद नबवी शरीफ के निगरान अब्दुर्रहमान अल सुदैस हैं। अली इब्न अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफा इमाम हैं और इसाम बुखारी मुअत्तिन हैं। मस्जिद नबवी शरीफ के 42 दरवाजे हैं। ये दुनिया की मस्जिदुल हराम शरीफ के बाद दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। नाज़रीन, इस मस्जिद को खूबसूरती की इंतहा तक पहुंचाने के लिए सल्तनत उस्मानिया का बहुत बड़ा हाथ है, यानी तुर्कों की सल्तनत का। मस्जिद नबवी शरीफ की बेशुमार दफा तोसीह की जा चुकी है, यानी
شروع سے لے کر آج دن تک 300 گنا اضافہ کیا جا چکا ہے۔ ترکوں کے دور حکومت میں سلطان عبدالحمید نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان تمام ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ خلیفہ وقت جو کہ دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا، شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سے سکھائے کہ اسے یکتا اور بے مثال کر دے۔ اسی دوران ترک سلطنت اس بچے کو شاہ سوار اور حافظ قرآن بھی بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے انوکھا منصوبہ تھا جو کئی سالوں تک جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی کہ جو نہ صرف اپنے شعبے میں دنیا کے ماہر ترین لوگ تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا، اور ان کی تعداد لگ بھگ 500 کے قریب تھی۔ ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کیں اور جنگلوں میں باوضو ہو کر درخت لگائے، اور 25 سال بعد جب درخت جوان ہوئے تو ان سے تختے حاصل کیے گئے، یعنی لکڑی۔ پھر شیشے، لکڑی اور پتھر کا سامان شہر مدینہ پہنچایا گیا، اور ادب کا یہ عالم تھا کہ سامان کو رکھنے کے لیے روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مسجد نبوی شریف کا ماحول خراب نہ ہو۔ وہاں سے پتھروں کو تراش کر اور لکڑیوں کو تیار کر کے مسجد نبوی شریف لایا جاتا، اور اگر کسی پتھر میں ترمیم کرنی ہوتی تو اسے واپس اسی بستی میں پہنچایا جاتا۔ ماہرین کو یہ حکم تھا کہ دوران کام باوضو رہیں اور درود پاک اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہیں۔ یہ کام 15 سال تک جاری رہا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسی محبت اور عقیدت سے کوئی تعمیر دنیا میں نہ ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ شریف اور منبر کے درمیانی جگہ ریاض الجنہ کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ کہا ہے۔ جو بھی لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور جب وہ مدینہ پاک پہنچتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ریاض الجنہ میں ضرور نوافل ادا کیے جائیں۔ اگر ہم سنہری جالیوں سے اندر دیکھیں تو ہمیں ایک سبز غلاف نظر آتا ہے۔ اس غلاف کے اندر ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک موجود ہیں۔ ان جالیوں کے اندر صرف مخصوص لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ موجودہ وقت میں مسجد نبوی شریف اندر اور باہر سے اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ مدینہ شریف کے عربی نرم مزاج رکھتے ہیں، اور یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ یہ لوگ سب سے اچھا سلوک کرتے ہیں، جبکہ ایک تحقیق کے مطابق مکہ شریف کے عربی مزاجن سختی رکھتے ہیں اور غصے لے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا یہ عقیدت اور محبت کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، مسجد نبوی شریف کے بالکل ساتھ جنت البقیع موجود ہے، جہاں بے شمار صحابہ اکرام علیہم رضوان مدفون ہیں، جہاں حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند محمد ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام جعفر علیہ السلام،
حضرت امام باقر علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مبارک بھی موجود ہیں۔ دنیا کے دوسرے قبرستانوں کی طرح آپ کو جنت البقیع میں کوئی کیڑا مکوڑا نظر نہیں آئے گا۔ یہاں کی مٹی سے خوشبو آتی ہے۔ جنت البقیع کا کل رقبہ دیکھا جائے تو 56,000 اسکوائر میٹر یعنی 13.8 ایکڑز ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہاں دفن ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری مسجد نبوی شریف پر چھوٹی سی ڈاکومنٹری؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس دورانیے میں ہم سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہے تو ہم اللہ رب العزت کی ذات سے معافی کے طلبگار ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔ آؤ مدینے چلیں، اسی مہینے چلیں۔ دوستو، جب مسلمان مدینہ شریف کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو اس کی زندگی کے ان لمحات کا آغاز ہو جاتا ہے ساتھ مدینہ شریف کے ایئرپورٹ سے اترتے ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مدینہ شریف میں ربیع الاول مہینے کے کیا خوبصورت مناظر ہوتے ہیں۔ مدینہ شریف میں جا کر آپ کون سی زیارات کر سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں لوگوں کی زندگی کیسی ہے۔ مسجد نبوی کا کون سا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے اور اس کے کون سے دروازے پر جا کر آپ کو ہوٹل لینا چاہیے۔ جنت البقیع قبرستان میں کون سی اہم قبریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے ایسے حقائق بتائیں گے جس کے بعد یقیناً آپ کی مدینہ شریف سے محبت اور جانے کی طرف میں مزید اضافہ ہوگا۔ چلیں آپ نکلتے ہیں دنیا کے سب سے خوبصورت اور مقدس شہر کے سفر پر۔ مدینہ منورہ اسلام کا دوسرا سب سے مقدس شہر ہے، جبکہ اسلام کا پہلا سب سے مقدس شہر مکہ مکرمہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ 622 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اس شہر کو 4 چاند لگا دیے۔ اس دور میں اسے یثرب کہا جاتا تھا۔ کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اس کیلنڈر کا آغاز خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا۔ مدینہ منورہ کی کل آبادی 16 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کا بڑا حصہ مقامی عربیوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ کام کے غرض سے آئے ہیں۔ مدینہ منورہ کی 100% آبادی مسلم ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس شہر میں غیر مسلم نہیں آ سکتے تھے، لیکن اب غیر مسلم کو بھی آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دوستو، رمضان کے مہینے کے علاوہ مدینہ منورہ میں لاکھوں کی تعداد میں انڈین، پاکستانی اور بنگلہ دیشی ربیع الاول کے مہینے میں آتے ہیں۔ پاکستان سے مدینہ کی ٹکٹ 1,40,000 تک آسانی سے مل جاتی ہے اور رات کا کرایہ 200 ریال سے 1,000 ریال تک ہوتا ہے۔ یہ ہے مدینہ منورہ کا خوبصورت ایئرپورٹ، جہاں پہنچنے کے بعد آپ کو کچھ دیر تک یقین ہی نہیں آتا کہ آپ مقدس سرزمین پر کھڑے ہیں۔ اس جگہ آنے کے لیے پیسوں سے زیادہ عشق، جذبہ اور آنے کی طلب کی ضرورت ہوتی ہے۔ مدینہ ایئرپورٹ سے حرم کا فاصلہ 20 کلومیٹر ہے۔ 30 منٹ میں آپ حرم آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ شریف کے حرم میں پہنچنے کے بعد سبز گنبد دیکھ کر بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ روحانی محبت اور عقیدت کا ہے۔ اس مسجد کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ یہ ایک وسیع و عریض مسجد ہے۔ لاکھوں مسلمان ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن حج اور رمضان المبارک میں یہ تعداد 20 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ مسجد کے چاروں اطراف میں بہت بڑے صحن موجود ہیں۔ مدینہ شریف میں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، اس لیے صحن میں جدید قسم کی چھتریاں لگائی گئی ہیں۔ اسٹری فین بھی لگائے گئے ہیں جو ہر وقت پانی پھینکتے ہیں۔ مرد حضرات باب الاسلام سے داخل ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ ادب کا مقام ہے۔ یہ مسجد کا قدیم ترین دروازہ ہے۔ اسے مسجد کا گیٹ نمبر 1 کہتے ہیں۔ کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کی ازواج پر۔ درود شریف پڑھتے ہوئے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پر سلام کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ مسجد کا یہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا تھا۔ مسجد نبوی کے اندرونی دروازوں کی تعداد 42 کے قریب ہے۔ پہلا دروازہ باب الاسلام سے شروع ہوتا ہے اور آخری دروازہ 42 نمبر جنت البقیع کی طرف ہے۔ مسجد نبوی کا سب سے اہم حصہ ریاض الجنہ ہے۔ یہاں جانے کے لیے آپ کو نسک ایپ سے ٹائم لینا ہوتا ہے، جس کے بعد آپ 30 منٹ تک نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ روایات کے مطابق ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक के एरिया को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। इस जगह मौजूद पिलर्स आपको मस्जिद के दूसरे पिलर्स की निस्बत मुख्तलिफ नजर आएंगे। इन 8 पिलर्स की अहमियत बहुत ज्यादा है। हर पिलर एक अलग हैसियत रखता है। इस जगह जो आप चबूतरा देख रहे हैं, मस्जिद नबवी के मौज़िन यहाँ खड़े होकर अजान देते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर मुबारक है, जो आज भी अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा है। दोस्तों, रबीउल अव्वल के महीने में मदीना मुनव्वरा में रश भी बढ़ जाता है। मस्जिद और इसके सहन में बहुत ज्यादा आपको रौनक नजर आएगी। हर किसी की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गुजारे। सलाम पेश करने वालों का रश भी बढ़ जाता है। आज जो ये आप रश देख रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। अक्सर लोग आपको मस्जिद के अंदर बैठकर कुरान पाक पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये लोग दुनिया के सबसे खुश नसीब लोग हैं। मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। मस्जिद के अंदर भी सहन मौजूद है, जहां छतरियां लगाई गई हैं। पूरी मस्जिद के अंदर जमजम के कूलर रखे गए हैं। एक कूलर ठंडे पानी का और दूसरा गर्म पानी का होता है। रबीउल अव्वल का महीना बहुत मुकद्दस माना जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने में दुनिया में तशरीफ लाए और मक्का से मदीना हिजरत भी इसी महीने में की थी। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल भी इसी महीने में हुआ था। मस्जिद के कुछ दरवाज़ों को औरतों के लिए मुख्तस किया गया है, जिनमें 11 नंबर से 17 नंबर तक के दरवाजे औरतों के लिए हैं और दूसरी तरफ 23 नंबर से 31 नंबर तक के दरवाजे भी औरतों के लिए रखे गए हैं। इसलिए अगर आप मदीना मुनव्वरा अपनी फैमिली के साथ जाएं तो इन दरवाज़ों के करीब होटल लें, ताकि औरतों को मस्जिद आने में आसानी हो। मदीना शरीफ के 3 इतराफ में होटल बनाए गए हैं और एक तरफ जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान मौजूद है। ये होटल भी 4 कितारों में हैं। इनको मरकजिया कहा जाता है। जो भी होटल इनसे बाहर होगा उसको सड़क क्रॉस करके हरम आना पड़ेगा। सबसे आगे ज्यादातर 5 स्टार होटल हैं। बैरूनी गेट 326 से 340 तक होटल सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शॉपिंग की दुकानें आपको इस तरफ ही नजर आएंगी। सोने की दुकानें भी सबसे ज्यादा इसी गेट की तरफ हैं। लोगों की चहल पहल और रौनक भी आपको सबसे ज्यादा इसी जगह नजर आएगी। तैयबा मॉल में लोग शॉपिंग के लिए बहुत ज्यादा जाते हैं, जो 22 नंबर गेट के बिल्कुल सामने बनाया गया है। इसके अलावा 22 नंबर गेट के सामने छोटी सी फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है, जहां खानों के छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए हैं। इस जगह कुछ फ्रेम भी बनाए गए हैं, जहां खड़े होकर आप तस्वीर ले सकते हैं। दोस्तों, एक जमाने में तस्वीर लेने पर मुकम्मल पाबंदी थी, लेकिन आज खुद गवर्नमेंट ने तस्वीर बनाने की जगह बनाई है। मस्जिद के 22 नंबर गेट के सामने आपको ओहद का पहाड़ नजर आएगा, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ओहद से और ओहद को मुझसे मोहब्बत है, और ये जन्नत के पहाड़ों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मदीना शरीफ के करीब एक जहन्नम का पहाड़ भी मौजूद है। जी हाँ, जैसे मदीने में ओहद के पहाड़ को जन्नत का पहाड़ कहा जाता है, इसी तरह जबले आयर को दोज़ख का पहाड़ कहा जाता है, और ये भी मदीने की हदूद में वाक़या है। दोस्तों, औरतें रात को इशा की नमाज के बाद रोज़ा रसूल पर ज़ियारत के लिए भी जा सकती हैं, और ये ज़ियारत रोज़ाना रात को खोली जाती है। ये बताने का मकसद ये है कि अक्सर औरतें इशा की नमाज के बाद वापस आ जाती हैं और इल्म ना होने की वजह से ज़ियारत नहीं कर पाती। 310 से 322 बैरूनी दरवाजे की तरफ होटल सस्ते मिलते हैं, और इसको आम तौर पर बाबुल इस्लाम के इतराफ के होटल कहा जाता है। इसके अलावा 309 गेट से 365 बैरूनी गेट की तरफ भी होटल मुनासिब मिल जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इस तरफ किबला साइड है, और नमाज के लिए आपको हर सूरत पूरा सहन क्रॉस करके इमाम से पीछे आना पड़ता है। 310 गेट से अगर आप बाहर जाएंगे तो इस तरफ मस्जिद गमामा मौजूद है, जहां जाकर आप नवाफल भी अदा कर सकते हैं। इसके बिल्कुल करीब हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद मौजूद है। दोस्तों, पैदल मस्जिद कुबा जाने वालों के लिए एक रास्ता बनाया गया है, जो तकरीबन 4 किलोमीटर का है। रास्ते में दुकानें बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगी। अगर कहा जाए ये दुनिया का सबसे खूबसूरत पैदल सफर है तो गलत ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हफ्ते के रोज मस्जिद कुबा तशरीफ लेकर आया करते थे। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने 369 नंबर गेट है। इसके साथ आपको वॉशरूम की तरह की बिल्डिंग नजर आएगी। इसके नीचे वॉशरूम सिर्फ माजूर अफराद के लिए हैं। इस जगह सीढ़ियां उतरने के बाद आपको एक म्यूजियम नजर आएगा, जो बहुत कम लोग जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बहुत सी नवादरात यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अलावा कुरान पाक किन चीज़ों पर लिखा जाता था
आज से 1000 साल पहले की तमाम ज़ियारतें आप यहाँ आकर देख सकते हैं। यहाँ तक कि हड्डियों पर भी कुरान शरीफ लिखा जाता था। बहुत सी चीजें सऊदी अरब ने ब्रिटिश म्यूजियम से लाकर यहाँ रखी हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं मैदान बदर की तरफ, जहाँ ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया था। ये मदीना शरीफ से 144 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आमतौर पर लोग फजर की नमाज के बाद जाते हैं और ज़ोहर तक वापस आ जाते हैं। ग़ज़वा बदर में 313 मुसलमान थे और 1000 से ज़्यादा मुशरिकीन मक्का थे। जो सहाबा इस जगह शहीद हुए उनके नाम इस जगह लिखे गए हैं। ये कब्रिस्तान उन शोहदा का है। 13 मार्च 624 ईस्वी को इस जगह इस्लाम का पहला ग़ज़वा पेश आया था और यहाँ इस्लाम के पहले ग़ज़वा के शोहदा की कब्र मुबारक मौजूद हैं। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैमा हुआ करता था। इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल अरीश है। यहाँ आकर आप ज़रूर नवाफिल अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ खड़े होकर अल्लाह से मदद की दुआ की, जिसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। हजारों फरिश्ते भेजे गए जिन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर मुशरिकीन मक्का को शिकस्त दी। इस जगह एक कुआं भी मौजूद है जिसे बीर शफा कहा जाता है। उस दौर में इस कुएं का पानी कड़वा हुआ करता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाबे दहन के बाद ये मीठा हो गया। आज भी लोग इस जगह पानी के लिए आते हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं मदीना शरीफ और आपको वो तारीखी गलियां दिखाते हैं, जो इनमें से बहुत सी गलियां आज खत्म हो चुकी हैं। ये वो तारीखी मोहल्ले हैं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग रहा करते थे, लेकिन आज ये सिर्फ कैमरे की आंख में ही महफूज हैं। ये वो जगह है जहां हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला की जंग के बाद आकर रहे थे। मस्जिद के बैरूनी गेट 362 की तरफ जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है, जो आमतौर पर फजर और असर के बाद खोला जाता है। इस कब्रिस्तान में दाखिल होते ही हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात की कब्र मुबारक हैं। आपकी दाईं जानब जंगला लगा हुआ नजर आएगा। इसके अंदर बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के बिल्कुल सामने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक मौजूद है। इस कब्रिस्तान में 10,000 से भी ज्यादा सहाबा कराम की कब्र मुबारक हैं, इसलिए ये कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक हजरत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर इस जगह मौजूद था, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने है। 22 नंबर गेट से आप टैक्सी लें, वो सीधा आपको ओहद के पहाड़ के करीब ले जाएगा, जिसे शोहदा का मुकाम कहा जाता है। इस जगह जंगे ओहद का वाक़या पेश आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दिल अजीज चचा हजरत अमीर हमजा भी इसी जगह शहीद हुए थे, जहां आपका कलेजा चुबाया गया था। इस अहाते के अंदर शोहदा की कब्र मुबारक मौजूद हैं। ये जो छोटी सी पहाड़ी आप देख रहे हैं, इस जगह तीर अंदाज सहाबा थे। जब वो नीचे आए तो इस पहाड़ी के पीछे से हजरत खालिद बिन वलीद ने हमला किया और बहुत से तीर अंदाज शहीद हो गए। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे। इसी ग़ज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। जिस जगह आप ये मस्जिद देख रहे हैं, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैमा मुबारक मौजूद था। आज बहुत से लोग यहाँ आकर नवाफिल अदा करते हैं। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं मस्जिद कुबा, जहाँ आप 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है और जो भी मदीना मुनव्वरा आता है, इस मस्जिद की ज़ियारत ज़रूर करता है, चाहे वो कई बार मदीना क्यों ना आ चुका हो। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ 2 नवाफिल अदा करने का सवाब एक मकबूल उम्रे के बराबर है, और ऐसा सवाब कौन नहीं लेना चाहेगा। आज इस मस्जिद को भी वसी कर दिया गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए, तो सबसे पहले आपने यहाँ क़याम फरमाया। इस मस्जिद की तमीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा भी लिया। मस्जिद कुबा के करीब ही हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा के कुछ दरख्त खुद लगाए थे। इसी वजह से इस बाग की अजवा को अजवा आलिया कहते हैं। दोस्तों, आप अगर इस बाग में आएँ तो इसके करीब ही एक कुआं मौजूद है, जिसे बीर गर्ज कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें लाबे दोहन मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी कुएं के पानी से गुस्ल दिया गया था, जिससे इसकी अहमियत में मजीद इजाफा हो चुका है। अगर आप मदीना शरीफ की तारीख को देखना चाहते हैं तो 310 गेट की तरफ हिजाज म्यूजियम मौजूद है
जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में एक ट्रेन स्टेशन था, लेकिन आज इसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहां जाकर आप मदीना शरीफ की तारीख को देख सकते हैं। दोस्तों, ये मस्जिद जुमा है जहां इस्लाम का सबसे पहला जुमा अदा किया गया था। चलें यहां से चलते हैं मस्जिद किबलातैन। खाना काबा से पहले मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। 16 से 17 महीने मदीना शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की तरफ नमाज अदा की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि किबला खाना काबा बन जाए। अब ये मुमकिन नहीं था कि अल्लाह के महबूब की ख्वाहिश हो और अल्लाह पूरी ना करे। फिर ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला के हुक्म से किबला तब्दील कर दिया गया। इसी वजह से मस्जिद किबलातैन में 2 मुसल्ले बनाए गए हैं जो उस वाक़े की याद को ताज़ा करते हैं। अगर बात करें खानों की, तो हरम के करीब बहुत से छोटे रेस्टोरेंट मौजूद हैं। मरकजिया के अंदर से बहुत से रेस्टोरेंट को ख़त्म कर दिया गया है। मरकजिया के अंदर आपको ज़्यादातर फास्ट फूड मिलेगा। अगर आप सस्ती शॉपिंग और खजूरें लेना चाहते हैं तो मस्जिद बिलाल के करीब जा सकते हैं। हरम के करीब आम तौर पर सामान महंगा मिलता है। दोस्तों, मदीना शरीफ में गुजरे हुए दिन जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। मदीना मुनव्वरा की फिजा में ही सुकून महसूस होता है। ये दिन जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते। हुजाज इकराम अपने मदीना के अयाम मुकम्मल करने के बाद मक्का शरीफ की तरफ सफर शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले मदीना शरीफ की हदूद में मिकात मौजूद है और ये हरम से 14 किलोमीटर के फासले पर है। इस इलाके को जुल हुलैफा कहा जाता है। यहाँ आकर आप नहा धोकर एहराम पहनते हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मक्का की तरफ सफर शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।